सो योर सब गाइस क्या सबसे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग विंडोज़ 10 को 22H2 को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे इस विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं वैसे आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे। ठीक है, अभी मुद्दा बात है कि आप इंस्टॉलेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक पहला तरीका कि फाइल्स रख कर, या फिर दूसरा तरीका है कि एकदम क्लीन इंस्टॉलेशन, एकदम कुछ भी फाइल सब कुछ फॉर्मेट करने का। ठीक है, तो आप दोनों कर सकते हैं और कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले तो आप किसी बूटेबल पेन ड्राइव बना के, बूटेबल चीज़ बना के आप उसको बूट करके फिर आप इसको इंस्टॉल कीजिए, एक तरीका। या फिर आप विंडोज़ के फाइल्स में डायरेक्टली जाकर ही आप फाइल्स में जाकर वहाँ से आप सेटअप में डबल क्लिक करने के बाद यस कीजिए, फिर वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे करके भी कर सकते हैं। उसमें आप फाइल्स रख के भी, बिना रख के भी, दोनों प्रोसेस एक क्लिक में हो जाएगा। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि फाइल्स रख कर करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूर लेगा। लेकिन अगर आप क्लीन इंस्टॉलेशन करते तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, फाइन। अभी नेक्स्ट पे मैं बात करता हूँ। अगर आप बूटेबल नहीं चाहते हैं, आप डायरेक्टली विंडोज़ को रह के ही दूसरे डिस्क में करना चाहते हैं या फिर दूसरे पार्टीशन में करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ पर जाइए जहाँ पर आपने विंडोज़ के सारे जो फाइल्स हैं उसको रखे थे। ठीक है, जैसे कि मैं इस वाले डिस्क में मैं इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो इसका मैं नाम थोड़ा सा बदल दे रहा हूँ कि विंडोज़ 10 इसमें मैं इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, इस 40 GB डिस्क में। फिर इसमें मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके इसको बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप वाला वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं इस विंडोज़ 10 को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मैं मुद्दे पॉइंट पे मैं बात करता हूँ। जैसे कि इस वाले पेन ड्राइव में मैंने सारा जो फाइल्स है विंडोज़ का वो घुसा दिया है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली इस सेटअप वाले फाइल, सेटअप जो .exe वाला जो एप्लीकेशन है, इसको डबल क्लिक करके बाद यस करिए। यस करके आप यहाँ से ऐसे करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंटिन्यू होता नहीं है फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। सो मेरे केस में तो यहाँ पर एक एरर आ गया, जो कि सेटअप हैज़ फेल्ड टू वैलिड प्रोडक्ट की। अगर आप बहुत ही ज़्यादा पुराना विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि विंडोज़ 7 विस्टा हो गया, तो इनके जो प्रोडक्ट की होते हैं वो नॉर्मली विंडोज़ के सेटअप वाले जो नॉर्मल सेटअप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अभी इसके लिए ये प्रोसेस, उन लोगों के लिए ये प्रोसेस ये अपनाना पड़ेगा। वो ये है कि यहाँ पर ये हो गया, तो मैं इसको क्लोज कर दिया। विंडोज़ के फाइल्स में सोर्सेस में जाइए, वहाँ पर आपको एक setup.exe नाम का डायरेक्टली आपको मिलेगा। इस वाले में आपको इसको ओपन करना है। ठीक है, मैं डबल क्लिक किया, ये ओपन नहीं हो रहा है, मैं फिर से दूंगा। ठीक है, इसको ओपन होना पड़ेगा। तो इससे आप डायरेक्टली आप उस वाले स्क्रीन पे चले जाओगे जहाँ से जो सेटअप का जो मेन प्रोसेस है वो शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेटअप स्टार्टिंग दिखा रहा है कि हाँ, यहाँ पर देखिए आई डोंट हैव प्रोडक्ट की कर दिया। विंडोज़ 10 प्रो चाहिए, प्रो दे दिया, प्रो दे के नेक्स्ट दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देने के बाद यहाँ पर एक टर्म्स एंड लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लेना है। फिर कस्टम में जाकर मैं क्लीन इंस्टॉल करने वाला हूँ, एक पार्टीशन है, तो मैं इसको देकर नेक्स्ट पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट में दे देता हूँ तक। ये हो गया नेक्स्ट। अभी ऐसे करके एक प्रोसेस होगा। ठीक है, जिसमें आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा बहुत बार, आप बाकी सब कुछ नॉर्मली कंटिन्यू होगा। ठीक है, और ध्यान रखिए कि आपका जो जिस वाले जो डिस्क है, अगर आपका दो डिस्क है, दूसरे डिस्क में करना चाहते हैं तो आपको वो वाला डिस्क भी, मेन डिस्क भी जिस डिस्क में आपने इस विंडोज़ को चला, जैसे कि मेरा विंडोज़ 7 चल रहा है, उसके दूसरे डिस्क में अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दोनों डिस्क को आपको एक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि मेन जो फाइल्स होते हैं वो इस मेन डिस्क में रहेगा। ठीक है, जैसे इस विंडोज़ 7 के डिस्क में रहेगा और मैं चाहता हूँ दूसरे डिस्क में करना, तो दूसरे डिस्क में को भी कनेक्ट रखना पड़ेगा और मेन डिस्क को भी कनेक्ट रखना पड़ेगा। दोनों डिस्क को कनेक्ट रखना पड़ेगा ताकि जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो सके।
वरना अगर आप एक डिस्क खोल देंगे कि वो डिस्क तो अभी ज़रूरत नहीं है तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। सिर्फ फाइल्स जो है विंडोज़ के वो कुछ ही फाइल्स उस नए डिस्क में 40 GB डिस्क में मेरा ऐड हुआ है, तो इसके लिए उस वाले डिस्क को कनेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा। अभी मैं दूसरा प्रोसेस दिखाता हूँ जिससे मैं पूरा स्टेप्स एकदम एंड तक दिखाऊंगा। इस वाले स्टेप को मैं ये पूरा सेम टू सेम ही जाएगा एंड तक, लेकिन मैं अभी इस प्रोसेस को इस वाले स्टेप को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ और दूसरे प्रोसेस से बाकी पूरा विंडोज़ कम्प्लीटली इंस्टॉल करता हूँ। चलिए, बाकी मैं बूटेबल बना के करूँगा, तो इसलिए मैंने पेन ड्राइव में बूटेबल बना लिया। अभी इससे मैं इसको बूट कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली बूट करूँगा। अभी तो यहाँ पर दिखा रहा है वो सिलेक्ट बूट प्रॉपर्टी, तो मैं डायरेक्टली पेन ड्राइव को लगा के पेन ड्राइव से बूट करूँगा और पेन ड्राइव से बूट करने के बाद बाकी मैं सेटअप दिखाता हूँ। सो अभी फाइनली गाइस यहाँ पर आ चुका है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ये सब कुछ एकदम एक्यूरेट है। नेक्स्ट इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, डायरेक्टली सेटअप स्टार्टिंग दिखा रहा है। सो यहाँ पर मैं दूंगा आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, फिर यहाँ पर मैं विंडोज 10 प्रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट किया, फिर यहाँ पर इनके टर्म्स एंड एक्सेप्ट मीन्स कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया, फिर कस्टम पे आया और इसको मैं फॉर्मेट कर दे रहा हूँ। फॉर्मेट करने एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे, फिर नेक्स्ट, और अभी यहाँ से कंटिन्यू प्रोसेस शुरू हो जाएगा और फिर आपका कंप्यूटर बहुत बार रिस्टार्ट लेगा। मेक श्योर कि सब कुछ बैकअप सब कुछ रख लें और अभी कंप्यूटर सेटअप शुरू करेगा और सब कुछ अपना कार्य करेगा। और जब ये ख़त्म हो जाए, रिस्टार्ट के लिए पूछे, तब अपना पेन ड्राइव या फिर बूटेबल जो मीडिया है इसको पूरा खोल देना। फिर देन अगर आपने डिस्क कनेक्ट करके रखा है, दूसरे डिस्क में इंस्टॉल करना है, तो मेन जो वाला डिस्क है, मेन डिस्क रिस्टार्ट जब पूछेगा, जैसे कि अभी पूछ रहा है, तो उस समय में आपको मेन डिस्क को खोल देना है। डेस्कटॉप पीसी में मेन डिस्क को खोल देना है और सेकेंडरी जिसमें आप इंस्टॉल कर रहे हैं उस डिस्क को बूट करना है, या फिर आप बूटेबल में डिलीट में जाकर बायोस में यहाँ पर आप बूट मेनू सेलेक्ट करके उस डिस्क को बूट करवाइए जिसमें आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, उस डिस्क को बूट करवाइए। तभी बाकी मैं इस प्रोसेस को फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो अभी गाइस यहाँ पर जस्ट मोमेंट दिखा रहा है, तो यहाँ पर इसको आने देते हैं, फिर आने के बाद मैं बोलता हूँ। तो अभी गाइस यहाँ पर आ गया, कीबोर्ड में इंग्लिश इंडिया चूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे लेआउट ऐड करना है अपना मदर टंग का, ठीक है, तो बंगाली उसको मैं ऐड कर ले रहा हूँ, बंगाली इंडिया। फिर यहाँ पर मैं बंगाली इंडिया पर क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा था, आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपका मर्जी। लेकिन अभी यहाँ पर अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इंटरनेट कनेक्ट करके आप इसको कर सकते हैं, बाकी जो आपको बोल रहा है वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे मेरे पास इंटरनेट अभी है नहीं, तो इसलिए आई डोंट हैव। और कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप, इसको क्लिक करके आप इसको कंटिन्यू कीजिए और यहाँ पर अपना यूज़र नेम डाल दीजिए, जो भी आपको डालने का मन करे उसको डाल के आप कंटिन्यू कर लीजिए। बाकी मुझे पासवर्ड रखने का कोई भी इच्छा नहीं है, तो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। फिर
यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस आएंगे जैसे कि लोकेशन हो गया, फाइंड माय डिवाइस हो गया, ये सारे आपको बंद करके एक्सेप्ट करके फिर कंटिन्यू कर लेना है। दैट्स ऑल योर विंडोज़। तो गाइस यहाँ पर विंडोज़ का डेस्कटॉप स्क्रीन आ चुका है फाइनली, और यहाँ पर जो ड्राइवर्स है वो आपको खुद से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो मैं इसको फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। सो गाइस फाइनली डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है और सब कुछ एकदम ओके है। सो यहाँ पर हमने आज सीखा है कि कैसे 22H2 विंडोज़ 10 को इंस्टॉल किया जा सके, ठीक है। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। आपको कोई भी अगर राय है आप कमेंट्स में दे सकते हैं, और भूलिए मत लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।